कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर में दुकानदारों की पहचान को लेकर 28 जून को विवाद हो गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में स्वामी यशवीर महाराज ने कांवड़ मार्ग पर 5000 लोगों की अपनी टीम लगाई है, जो रास्ते में पड़ने वाले होटल्स, ढाबों, रेस्टोरेंट और दुकानों पर जाकर दुकानदारों की पहचान कर रही है। इसी अभियान के तहत 28 जून को एक टीम दिल्ली देहरादून हाईवे पर स्थित पंडित जी ढाबे पर पहुंची। आरोप है कि वहां काम करने वाले कर्मचारियों से आधार कार्ड मांगे गए और जब मालिक के मुस्लिम समुदाय की होने की बात पता चली तो उसके बाद कर्मचारियों की धार्मिक पहचान की कोशिश की गई। आरोप है कि एक कर्मचारी को कमरे में ले जाकर उसके कपड़े उतारकर उसकी धार्मिक पहचान करने का प्रयास किया गया। इस पर हंगामा हो गया और पुलिस के दखल से मामला शांत हुआ। मामला 28 जून का है। इसका वायरल वीडियो 29 जून को सामने आया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोपाल। गोपाल, क्या काम करते हो तुम? यही काम करूंगा, होटल पर हूँ। होटल का। क्या हुआ? अभी हिंदू संगठन के लोग आए थे यहाँ। अभी इन्होंने 5 तारीख पहले आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं होगा। अब क्या नाम मुझे नंगा कर ले, नंगा कर ले ये लोग। बीमार चल रहा, देखो बीमार चल रहा, बाबूजी में बीमार चल रहा। अच्छा, अटैक का तरह होगा था। अभी किसने करने की कोशिश की? ना वो लौंडा काला 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 लौंडा वो पैंट क्यों उतार रहे थे? आपकी पैंट है। अब नू देख रहे मुसलमान हो, क्या हो तू? मैं हिंदू झूठ क्या नहीं काम बोल रहा। करते थे होटल पे? मैं यहाँ काम करूँ। कौन सा होटल है? एक बात और पता कीजिए। पंडित जी का। पंडित जी ढाबा। पंडित जी का ढाबा। ठीक है। इस पूरे मामले में स्वामी यशवीर महाराज का नाम आ रहा है। आइए जानते हैं कि कौन है यशवीर महाराज जिन्हें लेकर विवाद हो रहा है। स्वामी यशवीर महाराज का मुजफ्फरपुर से करीब 15 किलोमीटर दूर बघरा गांव में योग आश्रम है। इसका नाम योग साधना यशवीर आश्रम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वामी यशवीर का जन्म मुजफ्फरनगर के ही जाट परिवार में हुआ है। सन्यासी बनकर बघरा गांव में आश्रम बनाने से पहले वो हरियाणा में कई जगहों पर रहे और योग सीखा। स्वामी यशवीर पर 2015 में धार्मिक भावनाएं भड़काने का भी आरोप है। इसके बाद वह विवादों में आए थे। करीब 7.5 महीने जेल में भी रहे। उस समय की सपा सरकार ने उनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत कार्रवाई की थी। अगस्त 2016 में रासुका हटने पर उन्हें जमानत मिली। 2023 में स्वामी यशवीर ने मुजफ्फरनगर में हिंदू नामों से चल रहे ढाबों और होटल के मुसलमान मालिकों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदू धर्म की शुद्धता और पवित्रता के लिए आंदोलन करते हैं। उन्होंने ही सबसे पहले कांवड़ मार्ग पर बनी दुकानों, ढाबों पर नेम प्लेट लगाने की मांग उठाई थी। जब उनकी टीम पंडित जी ढाबे पर पहुंची थी तो उन्होंने क्या कहा था, ये सुनिए। देखिए, हमने 2 वर्ष से अभियान चलाया है और हमने पहले ही कहा था और अब भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में हरिद्वार से कांवड़ यात्रा मार्ग पर ऐसे मुसलमानों के होटल हैं, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, जो सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम पर, सनातन धर्म के लोगों के नाम पर या भ्रमित नाम से चलाते हैं, लेकिन वे चलाने वाले सनातन धर्म के नहीं, वे मुस्लिम होते हैं। और उसी का परिणाम ये पंडित ढाबा निकल करके आया। और इससे जब पूछा गया, इसने 5 बार अपने 5 नाम बदल दिए और बड़े दबाव में इसने जब बताया और जब पता लगा कि ये मुसलमान है और फिर यूँ कह लिया मैं सनातनी मुसलमान हूँ, यहाँ तक भी एक और कह दिया। तो इसको 24 घंटे का हमने अल्टीमेटम दिया, चेतावनी दी है कि अपना असली नाम लिख दे, पंडित शब्द को हटा दे, हमारे पंडित शब्द को बदनाम मत कर। और अभी थोड़ी देर पहले ही, आध घंटा पहले, एक हरिद्वार से यात्री आए थे और वो भोजन करने के लिए बैठे, भोजन की थाली आ गई, लेकिन जब खाना प्रारंभ किया उनको कुछ थोड़ा वहम हुआ और उन्होंने जो पूछने पर पता लगा यहाँ तो कर्मचारी भी और संचालक भी सब मुसलमान हैं। वो भोजन की थाली छोड़ करके अभी आध घंटा पहले चले गए। अब देखिए, जो हमने आवाज़ उठाई थी ये सत्य निकली। संचालक और सब मालिक मुस्लिम है, कर्मचारी सब मुस्लिम है और नाम पंडित ढाबा लिखा हुआ है। तो इसलिए 24 घंटे का समय है, 24 घंटे के अंदर अंदर अपना नाम लिख ले, नहीं तो यहाँ हमारा 24 घंटे के पश्चात धरना प्रदर्शन होगा और जब तक नाम नहीं लिखा जाएगा तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा और यहीं 24 घंटे के बाद हवन प्रारंभ हो जाएगा, भंडारा चलता रहेगा। महाराज जी, होटल पर काम करने वाले एक व्यक्ति का आरोप है कि मेरी जबरदस्ती पैंट उतारी जा रही थी, पहचान की जा रही थी। इस तरह का मामला गलत। देखिए, ये तो झूठ बोल रहा है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। ये एक तो इनके बचने के पॉइंट होते हैं कि बदमाशी तुम करो और बदमाशी बचने कर अगर कभी फंसे तो कौन सा पॉइंट मारो, ये इनको सिखाया जाता है। इस तरह के होटल संचालकों को क्या कहेंगे जो और भी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि भाई कानूनन है और अब तो योगी जी का भी
आदेश आ गया सभी अपने खाद्य पदार्थ की दुकान पर मोटे अक्षरों पे अपना असली नाम लिखे, और जो असली नाम नहीं लिखेगा, धोखेधड़ी का नाम लिखेगा या हमारे देवी देवताओं के नाम का गलत प्रयोग करेगा तो धारा 420 के अंतर्गत प्रशासन, पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई कर देगी और उसको जेल में डाल देगी। फिर ये ना कहे भाई पुलिस का दोष है। तो इसलिए अपना जो असली नाम है वही लिखे। हमें ये कुछ नहीं है हिंदू का मुसलमान का किसका है, लेकिन होटल, ढाबा, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान या खाद्य पदार्थ की कोई भी दुकान, मुसलमान की हो या हिंदू की हो, सब मोटे अक्षरों में अपना नाम लिखे। आपने नाम बताया कि वहीं ढाबा कर्मचारी के कपड़े उतारकर उसकी जांच करने की बात सुनकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भड़के हुए हैं। हमारा एक ही डिमांड है कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए। कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। आपको शिकायत है, पुलिस में कंप्लेन करिए। आप जाकर होटलों के सामने क्यों तमाशा कर रहे? होटलों में क्यों जा रहे? आप कौन होते कौन? मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये बागोवाली, सरवट, बजीरी, ये जो मुजफ्फरनगर बाईपास पे है, 10 साल पहले सुकून से तो पूरा, आप क्यों हो रहा है गड़बड़िया? बराबर कांवड़ यात्रा जाती थी, जाती रहेंगी, मगर ये लोग कौन है भाई? हालांकि जिस कर्मचारी ने अपने साथ हुई अभद्रता का आरोप लगाया था, उसने बताया कि असल में उसका नाम गोपाल नहीं बल्कि तजम्मुल है और उसका हिंदू नाम होटल मालिक ने रखा था। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर पंडित वैष्णव ढाबा पर जैसे चेकिंग हुई तो उसमें एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें आरोप लगा था कि किसी कर्मचारी के साथ पैंट उतारने का आरोप लगा था। इस पूरे प्रकरण में सियासत जो है गरमाई थी। हम उस शख्स के पास पहुंचे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत लगातार इस खबर को प्रमुखता से चला रहा है। टाइम्स नाउ नव भारत यहाँ उस व्यक्ति के पास पहुंचा है जो व्यक्ति आरोप लगा रहा था कि उसकी पैंट उतारी गई। आखिर सच्चाई क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? तजम्मुल। तजम्मुल जी। एक बार जोर से बताइए पूरा नाम और पिता का नाम। जी, तजम्मुल। अच्छा, आपने वहाँ बाइट में बताया था कि आपका नाम गोपाल है, ऐसा क्यों? उन्होंने रखा था मेरा नाम। किन्होंने रखा था? होटल वालों ने। अच्छा, ऐसा क्यों लगा, मतलब क्यों बताया गया? मेरे हाथ में देखो चूड़ा पिनागा, हाँ। फिर तग्गा बंदा लगा, वहां मैं अपने घर जा रहा। उस होटल पे कितने लोग काम करते थे जो आपके संज्ञान में? कौन मालिक है, उसका सच्चाई क्या है? उसका मालिक हो शर्मा जी। अच्छा, सनोवर कौन है? सनोवर खतौली वाले। अच्छा अच्छा, आप वहाँ किस मतलब क्या काम करते थे आप? साफ सफाई का। अच्छा, खाना खवा दिया हाँ। आदमियों को। तो इसमें क्या सच्चाई है? जो आपसे नाम पूछा गया तो आपने अपना नाम गोपाल बताया था, लेकिन अभी आपका नाम तजम्मुल है जी। क्या सच्चाई है? क्यों झूठ बोलना पड़ा? उन्होंने नो कहा था जब तेरी पैंट तर गए हम देखो मुस्लिम है तू हिंदू। अच्छा, उन्होंने आखिर नाम बदलने का क्या राज रहा है, क्या लाभ था? देखो उन्होंने बदला मेरा नाम तो असली हो था जो मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल, देखिए आधार कार्ड इनके पास है। ये आधार कार्ड का के द्वारा आपको समझ सकते हैं कि इनका ओरिजिनल नाम तजम्मुल है और ये बजेड़ी गांव के रहने वाले हैं, सदर विधानसभा क्षेत्र के। ये होटल पे काम कर रहे थे। वजह क्या रही, इनका साफ साफ कहना है कि होटल पर अत्यधिक कमाई और ये जो कांवड़ यात्रा चल रही है तो उसमें जो है हिंदू नाम रखा जाए ताकि अर्निंग हो सकती है। हमारे साथ प्रधान जी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या इस पूरे मामले में सच्चाई है। प्रधान जी, क्या नाम है? भाई, जो हमें पता लगा है जी, जो ये घटना भी 3-4 दिन पहले हुई, वहाँ पे कोई संगठन के लोग पहुंचे थे वो चेक करने के लिए इनकी आईडी वगैरह। तो इस लड़के ने ही बताया कि जो प्रयास करा इसे खिंचा विंचा के भाई आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन हमारा एक मुतालबा जो आइडेंटिफाई या तो पुलिस करे वेरिफिकेशन किसी की, या कोई LIU से कराए, या किसी खाद्य इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर करे। इन होटलों वालों को भी साफ गोई रखनी चाहिए, स्पष्टता, मतलब कि मान लो जो कर्मचारी है उनमें दिक्कत कुछ नहीं है अगर स्पष्टता रखे। उन्होंने ही इसका नाम बताया था कि तू गोपाल बताना। अब वो गलत बात है, उन्होंने अगर ऐसा कहा था और इसने ऐसा कहा तो गलत, क्योंकि ये एक थोड़ा मनबुद्धि टाइप आदमी, इसे नसों की बीमारी भी है, समय समय पर इसकी दवाई चल रही। ये पिछले 4-5 महीने से वहाँ काम कर रहा था, अब ये छोड़ के आ गया। अच्छा, हमारा जो एरिया है बहुत सौहार्दपूर्ण एरिया है। यहाँ पे लोग कांवड़ यात्रा गुजरती है, मुस्लिम बाहुल एरिया है, तो यहाँ पे बड़े उससे स्वभाव से सद्भाव है लोगों के अंदर, और बहुत आज तक भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई। प्रधान जी, सवाल है कि नाम पर ही तो विवाद है, नाम ही बताने पर ये विवाद खड़ा हुआ। क्या नाम होटल मालिकों ने इसे कहा कि गोपाल बताना, ये गलत बात है। अगर उन्होंने ये मैनिपुलेट करके इस बात को करी तो
उनके खिलाफ कोई बात होनी चाहिए। अगर उन्होंने नाम को गलत अंदाज में पेश किया, जो उसका असली नाम था, हमने कहा जो भी मीडिया वाला है भाई अपना असली नाम बताना जो भी है, उन्होंने कहा उनके द्वारा ये बोल लगा इसलिए बोल रहा है, इतनी समझ बूझ है नहीं इसके अंदर, तो भला सज्जन आदमी है। बिल्कुल, देखिए सुना आपने यहाँ पर मौजूद प्रधान जी, और यहाँ पर जो वो शख्स है जो अपना नाम अभी 2 दिन पूर्व गोपाल बता रहा था, उसका नाम तजुम्मुल नाम है। इस पर पूरा विवाद चल रहा था, उसने खुद सच्चाई अपने आप बताई है और टाइम्स नाउ भारत ने इस पूरे मामले का जानने की भी कोशिश की है। कपड़े उतारकर धर्म की पहचान करने का आरोप लगने पर अब यशवीर महाराज के समर्थकों पर कानूनी कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है। मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली पुलिस द्वारा स्वामी यशवीर महाराज की टीम के 6 सदस्यों को नोटिस जारी किया गया है। समर्थकों को नोटिस मिलने के बाद अब यशवीर महाराज भड़के हुए हैं। उन्होंने आंदोलन करने की धमकी दी है। उन्होंने पुलिस को खुली चुनौती दी है और कहा है कि यदि हमारे समर्थकों पर मुकदमा दर्ज हुआ तो हम इसका जबरदस्त विरोध करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारा आंदोलन सिर्फ मुजफ्फरनगर में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए होगा।